नमस्कार दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू। जी हां, चंद्रबाबू नायडू के बारे में अभी तक आपने ये देखा कि वो ये कह रहे थे कि एनडीए अध्यक्ष की कुर्सी हमको दे दी जाए। अब भाई रक्षा मंत्री बीजेपी ने ले लिया, गृह मंत्री अपने पास रख लिया, लोकसभा स्पीकर अपने पास रख लिया, वित्त मंत्री अपने पास रख लिया, सब कुछ तो बीजेपी के पास है। तो फिर एनडीए का अध्यक्ष पद हमको देने में क्या परेशानी है? वैसे भी बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सांसद तो नायडू साहब के हैं एनडीए में, 16 सांसद। वही तो वो बैसाखी हैं जिनके दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं। और अब चंद्रबाबू नायडू को लगने लगा है कि यह बिल्कुल सही वक्त है जब अपनी बातों को मनवाया जाए, अपनी मांगों को पूरा करवाया जाए। परिसीमन के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू दक्षिण भारत के राज्यों का विरोध ले रहे हैं। चाहे वहां के जितने मुख्यमंत्री हो, रेवंत रेड्डी से लगाकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन तक, हर किसी से उनकी नाराजगी होती जा रही है। हर कोई उनसे कह रहा है कि भाई आप इस मसले पर हमारा साथ दीजिए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के साथ खड़े हैं। भाषाओं के मसले पर वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के विकास और एनडीए के अध्यक्ष पद पर चंद्रबाबू नायडू कोई समझौता नहीं करने वाले। और यही वजह है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू ने कई नेताओं से मुलाकात की है। दिल्ली आए थे, दिल्ली आकर उन्होंने पीयूष गोयल से मुलाकात की, दिल्ली आकर उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की, दिल्ली आकर चंद्रबाबू नायडू ने सीआर पाटिल से मुलाकात की और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकातें आखिर क्या कहती हैं दोस्तों? क्या चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू इन मुलाकातों के जरिए? क्या कुछ उनकी मांग है? उनको क्या चाहिए आंध्र प्रदेश के लिए? कहा यह जा रहा है कि पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने चर्चा की और उनके साथ उनके बेहद करीबी राम मोहन नायडू भी मौजूद थे। जब ये मुलाकातें चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे उस वक्त उनके साथ राम मोहन नायडू भी मौजूद थे। और इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से भी बीते दिनों मुलाकात की और उनको अमरावती राजधानी के निर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए आमंत्रित भी किया और उनको बुलाया कि आप आंध्र प्रदेश आइए और इन कामों की शुरुआत करवाइए। जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, तोहफा तो लेकर आएंगे। आंध्र प्रदेश के लिए फिर कोई ना कोई घोषणा हो जाएगी। और जब प्रधानमंत्री आएंगे आंध्र प्रदेश तो धीरे से उनसे यह भी कह दिया जाएगा कि मोदी साहब अब एनडीए अध्यक्ष की कुर्सी हमको दे दीजिए। अगर कुछ नहीं मिला है तो यही दे दीजिए ताकि एनडीए के सभी दलों में जो संवाद बेहतर करना है वो हम कर लें। दोस्तों, इस एनडीए के अध्यक्ष की थ्योरी को भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पहले एनडीए में अध्यक्ष का पद नहीं होता था, संयोजक का पद होता था। शरद यादव एनडीए के संयोजक हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद 2014-2019 में नरेंद्र मोदी को एनडीए के दलों की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज उनको अनुप्रिया पटेल की भी जरूरत है, जयंत चौधरी की भी जरूरत है। आज उनको नीतीश, नायडू, एकनाथ शिंदे, इन सबकी जरूरत है। अजीत पवार और पवन कल्याण की भी जरूरत है। जब इतने लोगों की जरूरत है, जब घर में ज्यादा बर्तन होंगे तो बर्तन खटकेंगे, खटकेंगे तो आवाज बाहर आएगी, आवाज बाहर आएगी तो पड़ोसी मजे लेंगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस खटपट को कम किया जाए और इस खटपट को कम करने के लिए एक ऐसा चेहरा हो जो एनडीए के सभी दलों के बीच में सामंजस्य बनाए। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो बेहतर चेहरा अमित शाह का हो सकता है। अमित शाह बेहतर काम कर सकते हैं इस मसले पर। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि हम में क्या बुराई है अगर हमें मौका दिया जाए। अब चंद्रबाबू नायडू की ये मांग और दोस्तों लगातार उनके दिल्ली दौरे, मंत्रियों से मिलना, ये बहुत कुछ कहता है। तो चंद्रबाबू नायडू को क्या कुछ मिलेगा अपने लिए और उनके राज्य के लिए, यह देखना होगा कि बीजेपी क्या क्या देती है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।